एमसीक्यू, छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू। टॉपिक का नाम क्या है? जलवायु। क्या देखेंगे हम लोग? जलवायु, कि हमारे एग्जाम में जलवायु से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सब रेडी हो गए क्या? सब कॉपी निकाल लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा, है ना। आपको केवल 10 से 15 सेकंड का क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। ठीक है, जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसी बस में टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। कितना सेकंड रखो? 15 सेकंड पर्याप्त है? अरे कम में प्रैक्टिस करोगे तभी ज्यादा आएगा जी। चलो 25 सेकंड कर दे रहा हूं, बहुत है। ठीक है, 25 सेकंड का मैं टाइमर लगा दे रहा हूं, और 25 सेकंड में आपके सभी प्रश्न क्या होने चाहिए? एक प्रश्न बनने चाहिए, सभी नहीं। एक प्रश्न का टाइमिंग कितना है? 25 सेकंड है, फटाक से नोट करिएगा। चलिए, ये पहला प्रश्न है हमारा। क्या छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र है, उष्ण है, शुष्क उपाद्र है, अति आर्द्र है? फटाक से नोट करिएगा अपनी कॉपी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। आंसर है ए है तो ए लगाइए, बी है तो बी लगाइए, सी है तो सी लगाइए, और डी है तो डी लगाइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार, अब भी जस्ट बताया हूं मैं, बताया हूं ना। ठीक है, हो गया, घंटी बज गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है? वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, चार ऑप्शन है। मैकल श्रेणी, मैनपाट, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, अबू जमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अपने में लगाइए। चलिए, इसका आंसर मैं दे दे रहा हूं, क्या है? शुष्क उप आद्र। शुष्क उप आद्र, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? शुष्क उप आद्र। बताया, आधा शुष्क है आधा आर्द्र है, तो लिखने का तरीका ध्यान में रखिएगा। शुष्क उप आद्र, ना तो आद्र है, ना तो शुष्क है, ना तो अति आद्र है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट सवाल मैंने क्या दिया था? छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र जहां अधिक होता है, सर्वाधिक लिखा है, तो ये कहां होता है आपका? अबू जमाड़ की पहाड़ी में होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टाइमर कर दिया हूं मैंने स्टार्ट। चलिए बनाइएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है हमारा तीसरा प्रश्न। निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बोलना नहीं है भाई, यही तो गलत कर दे रहे हो। ठीक है, आप लोग को उत्तर पता है जी, पर बोलना नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने डी लगाया वो क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलू मैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? फटाक से लगाइएगा, कोई बोलेंगे नहीं। ठीक है, कॉपी में लगाइए अपने, कितने सही है और गलत है वो लास्ट में चेक करेंगे फिर। ठीक, राज्य में किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर है आपका, टाइम खत्म, जुलाई अगस्त में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबू जमाड़ क्षेत्र किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबू जमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में? लगा लिए सब लोग? तो आगे बढ़ू मैं। उत्तर है आपका क्या? नारायणपुर। वेरी गुड। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? राज्य के किस जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? बोलना नहीं है, आप लोग बोल देते हो, गलत बात है। तो मैं तो बताया जी, जो याद किए थे निम्न और अति, क्या उसका नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सभी के सभी क्या है? मध्य या सामान्य वर्षा, मध्य या सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। अभी याद कराया था ना मैं। वेरी गुड, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो बोला तो आप लोग, 25 सेकंड बहुत होता है भाई। क्या हुआ? चलो चलो, मैं वैसे ही करता हूँ, आप लोग ठीक लगाइए, मैं उत्तर नहीं बताता हूँ। ठीक है, लास्ट में चेक करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। वो लास्ट में बताऊंगा मैं सभी का क्या आंसर, एक साथ 1 मिनट में सबका आंसर बता दूंगा मैं। हो गया? सभी का हो गया ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर में होता है? ये भी बताया मैं, है ना। आगमन, वर्षा का आगमन मतलब मानसून का आगमन, है ना, मानसून का आगमन मैं मेंशन कराया हूं भाई ये, ठीक है ना। हो जाएगा तो बता देंगे भाई। हो गया। नेक्स्ट, टाइम भी खत्म हो गया था हमारा। नेक्स्ट सवाल है, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, 2, 3, 4, 5। जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में, अभी जस्ट बताया हूं मैं, है ना। बढ़ू आगे। हो गया। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी, चेरा पूंजी कुसमी है, बगीचा है, अबू जमाड़ है, पेंड्रा रोड है। कर लिए। बढ़ू आगे। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या, मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है? चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, सिमगा। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी टिक करिएगा अपनी कॉपी में। हो गया। वेरी गुड, तूफान बन गए आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? रायपुर में, रायगढ़ में, सूरजपुर में, कोरिया में। हो गया। वेरी गुड, तो आप लोग बिल्कुल बहुत कम समय ले रहे हैं। पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र है, ऐसा किस कारण से है? ऐसा किस कारण से है? कर्क रेखा से दूरी, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वनों का आधिक्य। आपका टाइमिंग खत्म होने वाला है ना, लगा लिए। चलिए, नहीं पता तो छोड़ देना भाई, तुक्का उक्का नहीं मारना भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा राज्य में अधिक वर्षा वाला जिला है? जसपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, ये सभी। अधिकतम वर्षा यहाँ कहाँ होता है? ठीक है, तो मैं पढ़ाया हूं भाई, अधिकतम वर्षा बताया हूं ना। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म माह है, सबसे गर्म माह जल्दी बताइए। अप्रैल, मई, जून, दिसंबर। हो गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होता है? मई, जून, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हो गया क्या? नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये तो रिपीट हो गया, बढ़ा दूं आगे। चलिए नेक्स्ट, यही इसी में आए थे ना। 17 हो गया। 18, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया जाता है? रायपुर, अंबिकापुर, चांपा, अबू झमाड़। अभी जस्ट बताया हूं मैं, बताया हूं ना। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लौटता उत्तर पूर्वी मानसून, उपरोक्त सभी से बराबर। मतलब सब में बराबर होती है। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल है, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है? छुरी उदयपुर, दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार, दंडकारण्य, देवगढ़। हो गया। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? उच्च, मध्यम, निम्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? उच्च, मध्यम, निम्न, इनमें से कोई नहीं। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? ये भी मैं पढ़ाया हूं, छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? बताया हूं क्या मैं? बताया हूं ना। चलिए वेरी गुड, दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। हो गया। नेक्स्ट है, कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? कांकेर व जगदलपुर में किस माह में क्या होता है? तापांतर सर्वाधिक होता है। तापांतर मतलब दिन का ठंडा, दिन का गर्म और रात का ठंडा। बढ़ू आगे। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? जनपद का मतलब क्षेत्र, शब्द को घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कौन से क्षेत्र में ज्यादा क्या होगा? तापमान होगा। क्लियर है? एक ही प्रश्न को कैसे घुमाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल,
राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? द्वितीय ग्रीष्मकाल, ये आप एक्सपीरियंस करिए कब होता है वो। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। द्वितीय ग्रीष्मकाल किस समय को कहा जाता है? बढ़ूं आगे, चलिए नेक्स्ट। जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा क्षेत्र प्रक्षेत्र मैकाल श्रृंखला से सटा हुआ है? मैकाल श्रृंखला से कौन सा सटा हुआ है? हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? मैकाल का कौन सा भाग? अभी जस्ट बताया हूं मैं, बताया हूं ना। नेक्स्ट बढ़ू। मैकाल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है। वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है, फटाक से नोट करिएगा। हो गया क्या? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बस्तर, जसपुर, सरगुजा और रायगढ़। मैंने बताया था कितना, 172। किसी न किसी जिला को बताया था भाई, मैं बताया था ना। और तहसील बोतले का तो क्या बताना है, चलो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। किस जलवायु को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? शुष्क हवाओं को, शीतकालीन वर्षा को, शीतलहरों को और ग्रीष्मकालीन वर्षा को। शब्द क्या है? सूरी। सूरी किसे कहते हैं? दिमाग पे जोड़ देंगे तो आएगा सूरी। सुर, ऐसे याद रखो, सूरी, सुर। ठीक, तो सुर कब लगता है आपको, ये दिमाग लगाओ भाई। बढ़ू आगे, नेक्स्ट। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर, कब से प्रारंभ होकर? मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कर लिए क्या? हो गया। यह है आज का आखिरी प्रश्न। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है। होता है क्या? होता है ना शीत ऋतु का आगमन। तथा किस माह के मध्य तक रहता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 32 क्वेश्चन। अब फटाफट 1 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे। हो गया सबका? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? कहा है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? सी है। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अबू जमाल की पहाड़ी, मिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कब होता है? जुलाई अगस्त में होता है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूजमाड़ कहाँ है? नारायणपुर में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किन जिलों में मध्यम मात्रा में क्या होती है? वर्षा। तो सभी जिलों में क्या होती है? मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो किससे? लौटते हुए मानसून से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? क्या हुआ बोलो? 10 जून। नेक्स्ट, जलवायु के आधार पर कितना भाग? 3 भाग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी अबू जमाड़। सही गलत करते जाइए ना कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट, मई माह में सर्वाधिक गर्म चापा। नेक्स्ट, जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान रायगढ़, बाकी में तो बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ी भागों में पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। ऐसा किस कारण से? सभी कारण है इसके। क्या है? सभी कारण। कर्क रेखा से दूरी है ना, कर्क रेखा से दूरी। तो कर्क रेखा से दूरी रहेगा तो भाई सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ता है? कर्क रेखा में। ठीक है, समुद्र तल से अधिक ऊंचा और वन ज्यादा रहेगा तो ठंडा भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में अधिकतम वर्षा किन किन जिलों में होता है? जसपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा। सभी में होता है। सभी का नाम लिखे थे। नेक्स्ट, सबसे गर्म स्थान कब होता है? गर्म महीना मई होता है ना। इस समय क्या चलता है? गर्म हवाएं चलती, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना दिसंबर, जनवरी। नेक्स्ट है, गर्म स्थान चांपा।
नेक्स्ट है न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया? अंबिकापुर। नेक्स्ट है आपका क्या? अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी। सबसे कम वर्षा क्षेत्र? लोरमी पठार। क्या है? लोरमी पठार है, सबसे कम लिखे थे। नेक्स्ट है भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? मध्यम में आता है, क्योंकि हम लोग अति पढ़े हैं, अधिक पढ़े कहाँ? 5 क्षेत्र। निम्न पढ़े कहाँ? 5 क्षेत्र। बाकी क्षेत्रों में सब क्या है जी? मध्यम है। तो भारत के दृष्टिकोण से ये मध्यम वर्षा क्षेत्र है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट है किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? मार्च माह में। ठीक है। नेक्स्ट है कांकेर व जगदलपुर में अधिक तापांतर कब होता है? मई में होता है। कांकेर और जगदलपुर में अधिक तापांतर कब होगा? मई में होता है। नेक्स्ट है ना, अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? तापमान कहाँ ज्यादा है? जांजगीर चांपा। है ना। किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है और द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? कब होता है ये? अक्टूबर में। याद रखिएगा, अक्टूबर को क्या बोला जाता है? द्वितीय ग्रीष्म काल। उस समय उमस उमस बढ़ जाता है ना जी, फिर से कूलर चलाना पड़ता है ना। चलिए आजकल तो समझ नहीं आ रहा है, पर जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा क्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। ये किससे सटा है? मैकल से। नेक्स्ट है वृष्टि छाया वाला प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? मैकल का। मैकल का कौन सा है? पूर्वी है। नेक्स्ट आंशिक क्षेत्र नहीं है। कौन नहीं है? जगदलपुर आंशिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट सर्वाधिक वर्षा वाला जिला? जसपुर। कितना? 172 सेंटीमीटर। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में सूरी कहते हैं? शीतलहर को। किसको कहते हैं? शीतलहर को। सुर सुर करके कांपते रहते हैं ना, सुर सुर, ऐसे जानेगा सुर सुर करते हैं ऐसे करके। ठीक है। तो उसी समय सब लोग, कई लोग का नाक बुहाते रहता है, तो वो कब होता है? जब शीत चलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है गर्मी? बताओ। गर्मी जून तक रहती है। ठीक है। पूछने का तरीका समझ में आ रहा है ना? तो घुमा के पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता तथा किस माह में जाता है? कब जाता है जी? फरवरी में। चलिए काउंट करिए कितना गलत किए हैं। बस टोटल क्वेश्चन है कितना? 32। ठीक है। टोटल क्वेश्चन है कितना? 32। आप लिखिएगा राइट कितना किए और रॉन्ग कितना किए हैं। राइट कितना किए और रॉन्ग कितना किए हैं। अरे एक को गिनो ना भाई, गलत कम हुआ होगा तो गलत को गिनो। चलिए किसका 32 में 32 है बताएंगे? किसका है 32 में 32? और मैं चाहता भी नहीं हूं किसी का हो। ठीक है। 100% कहां से होता है जी? नहीं होता है। तो किसी का है 32 में 32? चलिए 30 से 32 किनका सही है? 30 से 32 के बीच में कितने लोग का है? 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 25 से 30 में कितने लोगों का है? 25 से 30 काफी लोग का है। ठीक है। 30 से है ना, 20 से 25, 20 से 25 कितने लोग का है? कितने लोग का? अब 25 से